नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबरें। डंपिंग ग्राउंड को लेकर हाई कोर्ट हुआ सख्त, निगम और प्रशासन को एक सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा। नगर निगम ने ईडब्ल्यूएस कॉलोनी वासियों को भेजे हाउस टैक्स के नोटिस, बकाया भी मांगा। राम दरबार में महिलाओं ने जताया रोष। और बीच सड़क कार की छत पर चढ़ी युवती ने 1 घंटे तक किया हंगामा, लोग देखते रहे, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ के 38 वेस्ट में स्थित डंपिंग ग्राउंड की समस्या को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज चीफ जस्टिस पर आधारित बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने प्रशासन और नगर निगम को जमकर फटकार लगाते हुए कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट नहीं बल्कि एक्शन टेकन रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की जाए और बताया जाए कि अब तक नगर निगम ने और प्रशासन ने डंपिंग ग्राउंड की समस्या से निजात के लिए क्या-क्या काम किए। डंपिंग ग्राउंड को लेकर दायर याचिका पर वीरवार को चीफ जस्टिस पर आधारित बेंच ने सुनवाई करते हुए नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि गुजरे कई वर्षों से कोर्ट के समक्ष लीपापोती की जाती रही है, ऐसा नहीं चलेगा। कोर्ट ने कहा कि उन्हें डंपिंग ग्राउंड में पेश आ रही परेशानियों को दूर करने की क्या योजना है और क्या एक्शन प्लान है, यह बताया जाए। बेंच ने नगर निगम कमिश्नर को 1 सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने प्रशासन को भी 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है कि कोर्ट को बताया जाए कि अभी तक प्रशासन ने डंपिंग ग्राउंड से निजात दिलवाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए हैं। कोर्ट को याची पक्ष के वकील अमित शर्मा ने बताया कि करोड़ों रुपए इस समस्या के समाधान के लिए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन डंपिंग ग्राउंड की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी योजनाएं बनती हैं और खर्च होता है वह समस्या के निजात के लिए नहीं बल्कि निजी फायदों के लिए होता है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस गंभीर समस्या को लेकर अगर कहीं खामियां पाई गई या अफसरों की लापरवाही सामने आई तो कोर्ट कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। चंडीगढ़ नगर निगम ने ईडब्ल्यूएस कॉलोनी वासियों को हाउस टैक्स के नोटिस भेज दिए हैं। इन नोटिस में कई वर्ष पुराने बकाया भी चुकाने के लिए कहा गया है और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे लेकर लोगों में भारी रोष व्याप्त है। राम दरबार में खासकर आज महिलाओं ने इस नोटिस के विरोध में अपना रोष प्रकट करते हुए प्रशासन और निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन लोगों का कहना था कि आज तक उन्हें हाउस टैक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और अब एक साथ कई वर्षों का हाउस टैक्स वसूलने के नोटिस जारी कर दिए हैं, जो कि असंवैधानिक है। चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर की ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए नोटिस भेजे हैं। नगर निगम के मुताबिक 55 गज से ऊपर के मकान पर हाउस टैक्स लगता है, जबकि कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके मकान इससे छोटे हैं। यहाँ की हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों को जो अलॉटमेंट लेटर जारी हुए हैं उसमें 55 गज से कम का एरिया बताया गया है, लेकिन नगर निगम अब लोगों से मकानों की वायलेशन पर भी टैक्स चार्ज कर रहा है, जबकि प्रशासन इस वायलेशन को अवैध मानता है। बता दें कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पहली बार हाउस टैक्स के नोटिस भेजे गए हैं। उनसे 2014 से अब तक का बकाया टैक्स भी मांगा गया है। मालूम हो कि नगर निगम ने सेल्फ असेसमेंट स्कीम चलाई है, जो कि 31 मई तक है। इस स्कीम के तहत आवश्यक टैक्स जमा कराने वालों को 10% और प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों को 20% की छूट मिलती है। नगर निगम की तरफ से हाउसिंग बोर्ड के मकानों को पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल में बनाए गए निर्माण का नोटिस भेजा गया है। सभी मकानों को एक तरह का ही नोटिस भेजा गया है। जिन घरों में तीसरी मंजिल का निर्माण भी नहीं हुआ है उन्हें भी हाउस टैक्स जमा कराने का नोटिस भेजा गया है। इसे लेकर राम दरबार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पूर्व पार्षद कांग्रेस नेता कमलेश का कहना है कि उनकी ये कॉलोनी ईडब्ल्यूएस है, आज तक कभी भी हाउस टैक्स के बिल उन्हें नहीं भेजे गए हैं। उनके यहाँ के मकान 50 गज से भी कम के हैं, लेकिन नगर निगम ने पिछला एरियर भी मांगा है। उनका कहना है कि उनकी कॉलोनी के लोग जल्द ही इस मामले के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कमाने वाला एक इंसान है और भरने वाले मतलब इतना ज़्यादा भर चुके हैं और फिर भी नोटिस पे नोटिस आ ही जा रहे हैं हमें। हम कितना नोटिस भरेंगे? पहले बिजली का बिल, पानी का बिल, ठीक है, अब ये ऊपर से मकान का नोटिस पहले हमने भर चुके हैं, फिर ये दोबारा नोटिस किस चीज़ का दिया गया हमें, ताकि हमें इसके बारे में पता भी नहीं है, ना कोई इन्फॉर्म दिया गया हमें, कुछ भी नहीं, सीधा घर पे नोटिस आ चुका है। हम इसको क्यों भरे, किस बेस पे भरे?
ना इस पे किसी का मकान नंबर दिया है, नाम तो दिया ही नहीं। एक बच्चा कमाने वाला, 2 बच्चे पढ़ने वाले भी हैं। अब कहाँ से लाएं, क्या करेंगे? ऐसी कोई नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी है, रोजगार है नहीं। जब से लॉकडाउन हुआ है उससे काम भी नहीं है। करेंगे तो हम करेंगे क्या? हम बुजुर्ग आदमी कहाँ जाएंगे? एक महंगाई इतनी हो रही है, बच्चों को ना स्कूल में भी इतनी फीस है, कहाँ से देगा बच्चा? ये प्रॉपर्टी टैक्स आया, कितना आपके लिए बोझ है? बोझ है हमारे लिए, 5,000 ये बोझ है जी, बहुत। हम दे नहीं सकते इसको, कहाँ से लाएंगे हम? बिल भी हमारा इतना आता है, 4-4, 5-5 हज़ार हम कहाँ से देंगे? इतनी हमारी गुंजाइश है नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, ये हमारी उसकी बात नहीं है इसको देना। मोदी जी ने हमें बड़े दुखी करे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं हम मोदी से। हाँ, ये तो मोदी हमें एक पासे कर दे, और ये हमारे जैसे दे दो कुछ, खत्म हो जाएगी दुनिया, मोदी का पीछा छूट जाएगा। हाँ, मोदी जी ने जो तोहफा भेजा है ये किसको बता के भेजा है? इसमें कोई नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मकान नंबर लिख दिए और ये ना किसी को बताया कि ये हम पे टैक्स लागू हो रहा है और हम ये इतना टैक्स देंगे तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ से खिलाएंगे? एक जना कमाने वाला है और खाने वाले 3-4 जने, तो कहाँ से हम इनको भरेंगे? बताना तो चाहिए ना देने से पहले। हम ये टैक्स नहीं भरेंगे, बिल्कुल भी नहीं भरेंगे, ये टैक्स कोई भी नहीं भरेगा। ईडब्ल्यूएस कॉलोनी वासियों से टैक्स मांगे जाने का मुद्दा अब गर्माने लगा है। लोग प्रदर्शन की चेतावनी देने लगे हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन लोगों की मांग को लेकर क्या रुख अपनाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। देश के उपराष्ट्रपति और विश्वविद्यालयों के कुलपति वेंकैया नायडू शुक्रवार को चंडीगढ़ में होंगे, जिनके आने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंजाब विश्वविद्यालय में वह 1119 पीएचडी डिग्री होल्डर विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित करेंगे। उनके आने से पहले उनकी सुरक्षा के इंतजामों की और रूट की रिहर्सल भी की गई। वेंकैया नायडू के यहां आने पर 1500 पुलिस कर्मचारी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पंजाब विश्वविद्यालय में भी आज जिन छात्रों ने डिग्रियां लेनी हैं, उन्होंने रिहर्सल भी की। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शुक्रवार को चंडीगढ़ में होंगे। वे पंजाब यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में मुख्य मेहमान के रूप में आएंगे। वे यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं। उनकी इस विजिट को लेकर आज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा का जायजा लिया गया। बेहलाना एयरफोर्स स्टेशन से लेकर यूनिवर्सिटी तक रिहर्सल भी की गई। उपराष्ट्रपति की विजिट के दौरान लगभग 1500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इनमें थाना पुलिस, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, सिक्योरिटी विंग के जवान आदि शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर पीयू के प्रवक्ता गौरव गौड़ ने बताया कि उपराष्ट्रपति की इस विजिट के दौरान 1119 पीएचडी की डिग्रियां वितरित की जाएंगी। जिन छात्रों को डिग्रियां मिलनी है, उन्होंने आज सभागार में रिहर्सल की। पीयू में आज इस कार्यक्रम के दौरान दी जाने वाली संगीत प्रस्तुति भी रिहर्सल की गई। गौरव गौड़ ने बताया कि कोरोना के लगभग 2 सालों बाद पीयू में इस तरह का समारोह आयोजित हो रहा है। इसे लेकर विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल है। ये पीयू का 69वां दीक्षांत समारोह है। कल भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी हमारे बीच में होंगे और 1119 पीएचडी की डिग्री जो हैं वो कल वितरित की जाएंगी और पूरी तैयारियां आप जैसे देख ही रहे हैं। आज रिहर्सल के लिए सारे जो छात्र हैं वो बहुत ही उत्साहित हैं और वो सब हम सब इस सभागार में पहुंच चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कल इन सबको जब ये डिग्री मिलेगी तो इनका जो उत्साह है वो और बढ़ेगा और इन्हीं को देखते हुए बाकी छात्र भी प्रेरित होंगे कि वो और पढ़ें और आगे बढ़ें।
बहुत ही ज़्यादा खुशी और उत्साह का जो है माहौल है वो आप देख सकते हैं कि बच्चे के चेहरे पे जिस हिसाब से खुशी है, क्योंकि ये दिन पूरी ज़िंदगी में एक मेमोरेबल डे, एक यादगार दिवस के रूप में हर एक बच्चे के लिए होता है, क्योंकि पढ़ाई में शायद PhD से ऊपर और कोई डिग्री नहीं होती पोस्ट डॉक्टरेट के अलावा। और ये दिन हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे के लिए एक सुनहरी याद बने और वो उसे अच्छे से संजो के रखें। जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी में गेट नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और फिजिक्स डिपार्टमेंट से जिम्नेजियम हॉल तक की सड़क वीरवार और शुक्रवार को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक नो व्हीकल जोन रहेगी। यदि कोई गाड़ी अवैध क्षेत्र में खड़ी पाई गई तो उसे ट्रैफिक पुलिस टो कर ले जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति के दौरे से पहले सब कुछ ठीक नहीं है। यहाँ छात्राएं कुलपति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं। इन छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल की एक वार्डन ने जानबूझकर एक संगठन की नेता को हॉस्टल का कमरा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कमरा अलॉट हो चुका था, सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मेस के खाने का विरोध किया था, जिसके चलते हॉस्टल वार्डन ने उनके हाउस अलॉट करने की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया और उन्हें हॉस्टल कमरा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब तक कमरा नहीं मिलेगा संगठन इसी तरह प्रदर्शन करता रहेगा। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शुक्रवार यानी कि कल चंडीगढ़ में होंगे। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में मुख्य मेहमान के रूप में आएंगे। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के दौरे से एक दिन पहले सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल यहाँ पर VC ऑफिस के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें, SFS के एक छात्र नेता ने हॉस्टल की वार्डन पर जानबूझकर उसका कमरा अलॉटमेंट प्रक्रिया रोकने के आरोप लगाए हैं। छात्र नेता की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि करीब महीना भर पहले गर्ल्स हॉस्टल मेस में महंगे खाने का विरोध करते हुए मेस का बायकॉट किया गया था, जिसके बाद से ही वार्डन उसे परेशान कर रही है। हाँ जी, मैंने हॉस्टल अलॉट हो गया सी ते हॉस्टल ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਰਡਨ ਨਿਧੀ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਟਲ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਮ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਲਡ ਤੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਹੌਸਟਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੌਸਟਲ 'ਚ ਰਹੇਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ DSW ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੌਸਟਲ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸ ਡਾਈਟ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ 30% ਹਾਈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਟਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ GH ਗਰਲਸ ਹੌਸਟਲ ਨੰਬਰ 5 ਦੀ ਮੈਸ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ GH5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਾਰਡਨ ਨਿਧੀ ਗੌਤਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ SFS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖੁੰਦਸ਼ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਖੁੰਦਸ਼ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰੂਮ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ DSW ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਸਟਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ अथॉरिटी है। वहीं SFS के छात्र नेताओं ने कहा कि भवनजोत कौर SFS की नेता हैं और पिछले 10 दिनों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि सिर्फ विरोध प्रदर्शन के चलते भवनजोत कौर से कमरा छीना जा रहा है, जबकि विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। मतलब ये पिछले 10 दिन तो ਭਵਨਜੋਤ ਕੌਰ SFS ਦੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਿਧੀ ਗੌਤਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਨਜੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਧੀ ਗੌਤਮ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ DSW ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਧੀ ਗੌਤਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡਨ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ RSS ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਨਿਧੀ ਗੌਤਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟਰ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਵਨ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰਡਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਡਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਵਨਜੋਤ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਵਨਜੋਤ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਨਿਧੀ ਗੌਤਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। आपको बता दें SFS का प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उपराष्ट्रपति के दौरे से पहले किस तरीके से इस प्रदर्शन को शांत करवाया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा के करनाल में पकड़े गए 4 आतंकवादियों के मामले में ADGP हरियाणा लॉ एंड ऑर्डर संदीप खिरवार ने जानकारी देते हुए बताया है कि पंजाब, हरियाणा और केंद्रीय एजेंसी द्वारा संयुक्त ऑपरेशन के दौरान इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से हथियार भी बरामद हुए हैं, जिनमें एक पिस्टल, 1,30,000 रुपये नगद, 31 जिंदा कारतूस और विस्फोटक भी हैं। उन्होंने कहा कि चारों से पूछताछ जारी है और निकट भविष्य में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। देखिए, आज सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का एक संयुक्त ऑपरेशन किया गया, जिसमें हमने 4 आतंकवादी पकड़े गए। उनके पास से हमने 3 IEDs, एक पाकिस्तान में की एक पिस्टल, 1,30,000 के करीब कैश हमें मिला है, 31 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। इन व्यक्तियों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है मधुबन थाने में, जिसमें हमने UAPA की धाराएं भी इन्वोक की हैं, और इसके संबंध में अब इनको फॉर्मल अरेस्ट करके इनका इंटरोगेशन किया जाएगा, इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और हम बड़ी डिटेल और मेथोडिकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस समय। देखिए, हम इस समय कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हम सारे हमारे जितनी भी ओपन माइंड से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जैसे फैक्ट सामने आएंगे उसके हिसाब से हम इन ड्यू कोर्स आपको बताएंगे। इस समय हम ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करेंगे जी। और संभव है कि और भी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, और बल्कि हमारे पास इंडिकेशंस भी हैं कि कुछ एटलीस्ट कुछ लोग तो और हैं, तो उनके खिलाफ भी उनका जो पूरा बैकग्राउंड है, जिन का पूरा चेन ऑफ कमीशन ऑफ दिस ऑफेंस में हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। देखिए, हमारे पास वी नो द टेंटेटिव डेस्टिनेशन, लेकिन हम इस समय जितना हम डिस्क्लोज करना चाहते ठीक है उतना ही करना चाहेंगे। बाकी डिटेल आपको जो कमेंट्स होंगे, जो फैक्ट्स हैं, आफ्टर इंटरोगेशन आपको बताएंगे। चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस ने गुजरे रविवार को इंडस्ट्री एरिया की 4 नंबर कॉलोनी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और वहां से कब्जा छुड़ा लिया था। अब इसके बाद संजय कॉलोनी और सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी की बारी है। जनता कॉलेज में भी नोटिस चिपका दिए गए हैं, जिसे आज कॉलोनी वासियों ने हटा दिया। कॉलोनी वासियों का ये कहना था कि उन्हें यहाँ से कहीं और स्थानांतरित करने से पहले पुनर्वास योजना के तहत लाभ दिए जाएं और यहाँ से उन्हें हटने का समय और दिया जाए, लेकिन प्रशासन समय देने के मूड में नहीं है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि 1 सप्ताह के भीतर अगर लोग यहाँ से चले गए तो ठीक, वरना 4 नंबर कॉलोनी की तरह यहाँ भी बुलडोजर फेंक दिया जाएगा। आज कई लोग पलायन करते हुए देखे गए, लेकिन अधिकांश लोगों ने इस नोटिस का कड़ा विरोध भी किया है। चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस ने बीते 3 मई को इंडस्ट्रियल एरिया की संजय कॉलोनी और सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी के साथ कुम्हार कॉलोनी को गिराने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाया था, लेकिन सेक्टर 25 कॉलोनी में लगाया गया बोर्ड लोगों द्वारा गिरा दिया गया। वीरवार को कुम्हार कॉलोनी और जनता कॉलोनी के लोगों ने चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मकान छोड़कर जाते हुए भी नजर आए। लोगों का कहना था कि वे कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और उनके पास सभी दस्तावेज हैं। प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के अचानक 7 दिनों में कॉलोनी खाली करने के आदेश दिए हैं। वहीं उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और कच्चे मकान व झुग्गियां गिराए जाने पर वे कहां जाएंगे। हमारी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? अपने बच्चों को लेके फिर बैठ जाएगी क्या करा? अब तो इन्होंने कह दिया अभी तो गैर कानूनी है या जमीन सरकारी है, ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे कोर्ट मांगना आवे है उस टाइम पे ये गैर कानूनी कौन देख दी जमीन? हम जैसे गरीब लोग जावा, हाँ, वोट देने इतनी धूप में, ठीक है। कितने साल से रह रही हैं? मैं तो छोटी सी आई थी। कितनी हो गई? छोटी सी आई थी मैं, मेरी उम्र होगी 36 साल। सर हम क्या करेंगे, हम तो गरीब आदमी है, कहीं जाएंगे और क्या करेंगे? 2 खाट की जगह भी नहीं है सर। कोई विरोध नहीं करोगे इसका? प्रशासन विरोध क्या करेंगे ना, 7 दिन का नोटिस ला दिया, कहाँ जाओगे? कौन सा विरोध होगा? कौन सुनवाई करेगा जी? हमारी कितने साल से आए थे? क्या काम करते हो यहाँ पे? सर काम में दिहाड़ी मजदूरी करे सर।
कितने साल हो गए रहते हुए? हमने जी 20-22 साल हो गए, 2001 में आए थे यहाँ। कोई सर्वे भी हुआ था यहाँ? सर्वे होया जी, सालों साल सर्वे हो रहे जी, हर बार सर्वे हुआ जी सर। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 25 में 1500 से लेकर 2000 के करीब झुग्गियां और कच्चे मकान इन अवैध कॉलोनियों में बनाए हुए हैं। इन्हें स्टेट ऑफिस कभी भी गिरा सकता है। बीते रविवार को इंडस्ट्रियल एरिया की कॉलोनी नंबर 4 को गिराया गया था। इस दौरान 2000 के लगभग जवानों की तैनाती भी की गई थी और धारा 144 भी लगाई गई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और पीजीआई को जोड़ती सड़क पर उस समय काफी जमघट लग गया जब एक युवती ने एक कार के ऊपर चढ़ हंगामा कर दिया। यह कार किसी राहगीर की थी जिसे रोककर युवती उसके ऊपर चढ़ गई और ऊपर चढ़ के ट्रैफिक कंट्रोल करने लगी। उसे उतारने के काफी प्रयास किए गए, वह नहीं मानी तो वहां पीसीआर बुलाई गई। पीसीआर में बात नहीं बनी तो थाना पुलिस को सूचना दी गई, जहां से आई महिला अधिकारियों ने उसे जबरन कार की छत से उतारकर अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस के अनुसार इस युवती की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जो कि डिप्रेशन में है। ये 3-4 दिन पहले ही यहाँ 11 सेक्टर में एक केमिस्ट स्टॉप पर काम करने के लिए आई थी, लेकिन अब केमिस्ट ने भी इसे काम पर रखने से इनकार कर दिया है। यह युवती गढ़वाल की बताई जा रही है, जो कि अभी सेक्टर 16 के अस्पताल में उपचाराधीन है। पुलिस का कहना था कि अस्पताल से छुट्टी के बाद इसे नारी निकेतन या फिर महिला हेल्पलाइन के हवाले कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 11-12 की डिवाइडिंग रोड पर देर रात एक युवती ने कार पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती ऑल्टो कार पर चढ़कर हंगामा कर रही है। सेक्टर 11 थाना पुलिस और पीसीआर महिला पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और युवती को नीचे उतारने के लिए समझाया, लेकिन वो नीचे नहीं उतर रही थी। युवती गाड़ी की छत पर कभी बैठ रही थी, कभी खड़ी हो रही थी तो कभी लेट रही थी। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि युवती को हुआ क्या है और वो गाड़ी पर चढ़कर ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। कार सवार के अनुसार युवती उसकी कार के सामने आ गई थी। जैसे ही उसने कार रोकी तो वो कार पर चढ़ गई। हालांकि महिला पुलिस की काफी मशक्कत के बाद युवती को कार से नीचे उतारा गया और उसे अपने साथ ले गई, जिसके बाद पुलिस युवती को सेक्टर 16 के अस्पताल लेकर गई, जहां उसका मेडिकल करवाया गया। अब सेक्टर 11 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है कि क्या युवती ने नशा किया हुआ था या फिर कुछ और बात है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। ट्राई सिटी में कोरोना ने एक दफा फिर रफ्तार पकड़ ली है। वीरवार को ट्राई सिटी में 33 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 16, पंचकुला में 11 और मोहाली में 6 लोग शामिल हैं। प्रशासन ने एक बार फिर से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना जरूर करें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। और अब अंत में मौसम की जानकारी। तेज हवाओं के बाद वीरवार को भी तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिली। गुजरे 24 घंटों में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 60% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि कई इलाकों में हवाएं चल सकती हैं और बूंदाबांदी की संभावना भी जताई जा रही है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर जानकारी के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।